ये देखिए, ये मैंने मंगाया है ज़ेप्टो से। ये कितनी अच्छी लग रही है, मुझे तो कैन अच्छी लग रही है, कैन की लालच में मंगाया मैंने। नहीं, ऑफ़र था इस पर, काफ़ी मुझे रीज़नेबल लगा तो मैंने मंगाया। वैसे इसकी MRP प्राइस है क्या, 935 रुपये दिखा रहा है। 2 लीटर की है ना ये, 1 लीटर 820 ग्राम, यानी कि 1.25 लीटर से भी ऊपर की है। 300 रुपये की, 299 की मिली है ये। तो 1 लीटर का 750 ग्राम का आता है, तो वो 129 का आता है। फिर मैंने 2 मैगी ऑर्डर कर ली, 2 मैगी मैंने और उससे भी लगाई है, इससे भी लगा दी। और ये मेरा था बटर, फिर भी मैंने ऑर्डर कर दिया क्योंकि हमें बटर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें थोड़ा सारा बटर पे भी ऑफ़र था। ये देखिए, बटर मेरा इस पर नहीं आ रहा है। ये देखिए, आधा बटर भी मेरा है अभी, कितना है। फिर भी मैंने ऑर्डर कर देती हूँ। मैं जो मंथली आती हैं चीज़ें, उन्हें मंथ के हिसाब से मंगा ही लेती हूँ क्योंकि ईस्ट की नीड रहती है हमें, ख़त्म होने ही नहीं चाहिए इसको, इसलिए हमने मंगा लिया। और ज़ीशान ये भी अपने लिए, ये तो इनको इसके अलावा कोई और मैगी चाहिए ही नहीं है। मैंने तो ये वाली ऑर्डर कर ली, और मैंने ये ऑर्डर करी है अभी। मैंने ना सिटी मॉल से भी लगा दिया है। सिटी मॉल से अब वो 4-5 दिन में आता है। ये तो मैंने अभी करा, हैंड टू हैंड आ गया, ये ज़्यादा बेटर। अब वो थोड़ा सामान मेरा सिटी मॉल से आएगा, वो अब मैंने ऑर्डर कर दिया है। ये देखो, इन्हें पहचान तो है नहीं, ये वाला उठा रहा है लोकल, कोई पता नहीं अंजुनू है, अंजनी है, क्या लिखा है। और उसका सेंसोडाइन का यूज़ करते हैं, अब पता है नहीं, उठा के लेकर आ गए। ये हमारी मीशा रानी, मीशू। और हमारी मीशा रानी के हुए थे 3 बेबी, जिसमें से सुबह से अब तक 2 बेबी मर चुके हैं। इतने छोटे छोटे चुईया बराबर थे। और ये अब अपने बच्चे भूल गई है। वो बच्चा इतना कमज़ोर है, पानी भी नहीं पी पा रहा है, तो मैंने उसको इंजेक्शन से दूध पिलाया है। और ये भूल गई है मीशा रानी हमारी। इंजेक्शन से मैंने उसको दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद एक मर गया, सांसें उसके प्रॉपर बना ही नहीं था वो बच्चा। और ये रात को ना, रात में हुए इसके बेबी, और ये मुझे चाट चाट के इसमें उठाया मुझे। क्या हुआ, आज आ गए, दरवाज़ा खोल लिया अपना आप ही। अच्छा हुआ खोल लिया अपना आप दरवाज़ा, अच्छा करा आपने, अपना आप दरवाज़ा खोल लिया। वो अपना खा रहा है खाना, और हमने बच्चों के लिए कटोरी में दूध निकाला है, गर्म करा हल्का सा, और वो आके झट से पी गए। फिर हमने इंजेक्शन में छोटे बेबी जो था उसको पिलाया दूध, पर वो नहीं बचा। इतना ठंडा बर्फ़ हो रही था, ज़मीन में ले जाके इन्हें बच्चे डाल दिए। हम पूरे घर में रात, पता है 2 बजे 3 बजे बच्चे इसके हुए। फिर हमने बच्चों को देखा, फिर मैंने, पता है 4 बजे बच्चे हुए, फिर 6 बजे में सोई। सब बच्चे को सब करके, सब कुछ अंदर चादर वादर बिछा के। इनने क्या करा, मैं सो गई, 6 बजे सुबह सोई, तो मैं उठी तो मैंने ढूंढे, पूरा घर ढूंढ डाला, बच्चे नहीं मिले। अल्लाह, हम डर गए, अल्लाह बच्चे खा गई। क्या करा फिर इन्हें, क्या करा, जो हमारे बैग थे उसके पीछे बच्चे छुपा दिया, और ठंडा फर्श, ठंडे बर्फ़ बच्चे पड़े हुए। मैंने उठ के बच्चों को धूप में लिटाला, सब कुछ करा, फिर भी वो बच्चा नहीं बचा। और एक बच्चा भी बचा है, मुझे वो लग रहा है वो भी नहीं बचेगा। ठंडे हो रहे हैं, मैंने पता उसे कपड़े में लिपेट दिया है। ये देखिए, ये हमारे बैग रखे हैं, इसके अंदर ना हमारी गठरी सिलने मिलने के कपड़े, फालतू सामान रखा है, तो ये हमने ये स्टोर में रख देते हैं ये नीचे। और इसमें हमने, जब ये बच्चे मुँह में दबा के भाग रही थी ना, तो मैंने बच्चे को कपड़े में लपेट के रखा है। और एक तो मर गया, मर गया ये भी, नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा कुबुलवा रहा है। ये देखो, इतने छोटे बच्चे हैं, इतना छोटा, वो तो उससे भी ज़्यादा छोटा था, कैसे बचेंगे। और ठंडा बर्फ़ हो रहा था, सर तो उसका अभी भी ठंडा हो रहा है। मैंने उसको कई कपड़ों में लपेटा, ठंडा बर्फ़ की वजह से। ये देखिए, अब भूल गई, इसको सुबह से ने दूध नहीं पिलाया, ऐसी भूला है, मैंने इसको 2 बार इंजेक्शन से दूध पिलाया है। इसकी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही, मुझे लग रही है ये भी गया, आवाज़ इसकी बंद हो गई है। ए, सुबह तो चीख रहा था ये, ठंड की वजह से बच्चे मर गए होंगे। मैं इतना गरम मोटा कपड़ा लगाओ, तुम पतला कॉटन का लगाओ, कॉटन ठंडाता है। अरे नहीं, पूरा लिपेट दिया मैंने, उसको रैप कर नहीं दिया है। कॉटन ठंडाता है। ठंडाती तो है, पर रैप कर दिया, गर्म कपड़ा का। तो खुद ही कह रही हो कॉटन ठंडाती है। नहीं, जैसे रैप कर दो तो ठंड नहीं लगती है। नहीं कॉटन तब भी ठंडाता है। वूलन लगाओ, वूलन। अब वूलन का क्या लेकर आऊँ, मुझे तो लग रहा है ये वैसे भी ठंड चला गया, बच्चा मुंह भी खोला हुआ है, बस सांस ले रिया। बाबू, ए बाबू, अब देखते हैं। अभी इतना तो इसके अंदर एक और कपड़ा है निशान, मैंने 2 कपड़ों से रैप करा है इसको, देखो। कपड़ा ठंडा है, कॉटन ठंडाता है, गरम नहीं करता है। देख रही हूँ, अभी देख रही हूँ, ठंडा है ये, अंदर से गर्म है। हाँ, अंदर से ठंडा ही हो रहा है बिल्कुल ही। और क्या कह रहे हैं तुमसे हम। मैं गर्म कपड़ा कहाँ से लाऊँ, आपके स्वेटर में लपेट दूँ।
ये मंगाया मैंने सिटी मॉल से, जो सामान घर में नहीं था वो मंगा ली, नीट की चीज़ें। संतूर का इतना बड़ा वाला पैक आया, वाह अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ कह रहे थे? एक आइटम 9 आइटम किस चीज़ को कहे थे हमने? 8 आइटम करे थे, 9 क्या चीज़ थी? 9 काम हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा हाँ, उसमें 8 आइटम क्यों शो कर रहा था फिर? तो किशमिशी है ना, मुनक्का कब है? मुनक्का पता नहीं कौन से वाले पे मैंने लगा दिया। कई एक तो ऐप है, जिस ऐप पे जो चीज़ दिखती है उस ऐप पे लगा देती हूँ मैं। इस वाली ऐप पे मुझे ये चीज़ सही दिखी तो मैंने ये देखो इसी में रख दिए थे सारा सामान। तो ना ये एक अलग से, ये वाले मैंने कस्टर्ड मेरे पास था, पर मैंने ये क्या चीज़ है, ट्रांस फैट फ्री कुछ फ्री है, अच्छा एक्स्ट्रा फ्री है इसमें, ये मैंने मंगा लिया। कस्टर्ड था पर मैंने ना ये बटर स्कॉच मंगाया। बटर स्कॉच भी बहुत टेस्टी होता है, मैंने कहा फ्लेवर चेंज हो जाएगा, बनाऊंगी किसी दिन इसमें। और बादाम मैंने 2 ऑर्डर कर लिए। चलो इसी में रख के लेके चलती हूँ, अंदर चलते हैं इसी को लेके। और ईशान देखो नीचे चलेगा, ब्लैंकेट भी उन्होंने फोल्ड करके नहीं गए, मुझे को फोल्ड करना पड़ेगा। नाश्ता करके बर्तन भी नहीं हटाए अभी, तो सुबह ही सुबह ऑर्डर आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और उस दिन फंक्शन में जाने के बाद अगले दिन से ब्लॉग बना नहीं पाई। हमारी मीशा रानी की बेबी हुए थे, इस वजह से पूरा दिन उसी में लग गया। वो बच्चों को मुंह में पकड़ पकड़ के भागती है, तो ब्लॉग में क्या बनाती है। और कल मैंने लगाई थी मशीन। जब मशीन लगाओ तो आपको पता है कितना पूरा दिन लग जाता है मशीन लगाओ। मेरे कल तो हद से ज़्यादा देर हो गई। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, पर हुआ क्या, कपड़े ज़्यादा नहीं थे। फिर मैंने सोचा नज़र दौड़ाऊँ, कोई कपड़ा गंदा लगता है, जो मुझे गंदा दिखा धोती गई तो इतना पुलंदा इकट्ठा हो गया। और बेडशीट भी 4 थी, 4 बेडशीट। और मैंने सारी तरफ की, जो मुझे दिखता रहा यार ये भी गंदा लग रहा है, ये भी गंदा लग रहा है, कर करके मैंने सारी चीज़ें चेयर के कवर भी वॉश कर दिए। और अंदर देखो मेरे कपड़े पड़े हैं, ये बड़े अंदर कपड़े दिख रहे हैं बिल्कुल आयरन टेबल पे। आयरन करने के लिए कपड़े भी इकट्ठे हो गए। और कल फिर तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। मैं ब्लॉग वैसे बनाती हूँ, मशीन लगाने के बाद दोपहर में स्टार्ट कर लेती हूँ ब्लॉग, बट कल मैं इतना थक गई और मेरे पैरों में इतना दर्द है, अभी भी दर्द है। रात भी तेल मल के लेटी थी और अभी भी खड़ी हूँ तो पैरों में इतना दर्द हो रहा है, तर्रार है। आई थिंक स्वेलिंग, हाँ स्वेलिंग भी आ गई है मेरे पैरों में। ये देखें इतने मोटे मोटे हो रहे हैं। इस पर शायद ना दिख पाते हो, पर पर्सनली लग रहा है, क्योंकि स्लीपर लूज़ आती है और वैसे टाइट टाइट हो रही है तो पता चल जाता है। हाँ, घर का हमारा पूरा हो चुका है काम। और ये हमारे बैठे हैं अंगू मंगू चंगू। ये शे हाय, आइए देखो वो भाग गई। वो बस ये लोग भागा दौड़ी करे निकल रहे। और मीशा रानी ने कहा एक भी बच्चा नहीं बेचा। एक भी बच्चा क्यों नहीं बेचा? मीशा रानी ने करा क्या, मीशा रानी ने क्या करा, 2 बच्चे तो उसके कमज़ोर थे, बिल्कुल मर गए। एक था सही था, हम उसको ना बास्केट में अलग रखा और हमने उसको इंजेक्शन से दूध पिलाया गर्म कर करके। कल हमने उसको धूप लगाई, धूप लगा के थोड़ा सा होता है ना वो कुबल, मतलब उसकी बॉडी को रिलीफ मिला तो वो थोड़ा सारा उसने हाथ पैर चलाना स्टार्ट किए। और फिर हमने तथा उसको फिर धूप में ही रहने दिया। हमने क्या, फिर धूप लग रही होगी तो हम मुँह उसका साइड भी कर दिया। हमने सोचा कि ये जो है अब ये बच जाएगा। अब मैं फ़र्श धोने लगी। मैंने गैलरी बहुत दिनों से नहीं धोई है, तो गैलरी बहुत गंदी हो रही थी। सामने वाला वो बन रहा था, लिंटर वगैरह डल रहा था, उसकी वजह से सीमेंट वगैरह आया ना, सब गैलरी पे धूल ही धूल थी। मैंने अच्छा धोई भी नहीं है, वरना मैं तो हर चौथे हाथ में दिन धोती रहती हूँ। इधर आके मैं 15 दिन से भी ऊपर होगा नहीं धोई है मैंने। इसलिए जब धोई नहीं तो फिर मैंने कहा आज वॉश कर लूँ। और मैंने बक्से पे रख दिया बच्चे को, उसकी बास्केट भी धोई, बास्केट में रखा था। बास्केट में क्या चींटी आने लगी, तो मैंने सोचा बक्से पे रखते रही कपड़ा उसका, और मैंने उसमें बेबी रख दिया। और इनने क्या करा, मिश्रानी ने, मैं देख ही नहीं पाई। 2 बार तो मैं देख रही थी, फिर तीसरा के मैं नहीं देख पाई, वॉश कर रही थी। तो इनने तो बताया मुंह में दबा के ले गई। और फिर जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, मैंने कहा बच्चा नहीं दिख रहा। मैंने कहा ढका है बच्चा। मैंने कहा ठीक है ढका है, अपने आराम से लेटा है, वो तो म्याऊं म्याऊं मतलब कुलबुला भी नहीं रहा है। फिर उसके बाद हुआ क्या, मीशा रानी ने करा क्या, मीशा रानी के बच्चे मुंह में दबा के लेके, मुझे नहीं पता चला। मैंने ढूंढे बच्चे कहाँ हैं, पूछूं उससे मीशू बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, और एक तो बता भी नहीं रही बच्चे कहाँ हैं। इन्हें बताया नहीं, मैं इतना ढूंढा। फिर जाके हमें लिहाफ के पीछे, लिहाफ हटाया, हम देखे इसके पीछे तो नहीं घुस गई है। देखा तो लिहाफ के पीछे बच्चा पड़ा हुआ। जब देखा इन्होंने पीछे पीठ पे उसको दबा के लेकर आई, उसमें उसकी स्किन सब दब गई, खून न खून हो गया, बच्चा मर गया। 10-15 मिनट लगे बस इस प्रोसीजर में, 10-15 मिनट में ही बच्चा मर गया। इन्हें चुड़ैल ने मार दिया, बहुत बुरी है ये हुआ। ये कमजे बच्चे हुए चुईया बराबर, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने चुईया, कुछ चुईया जैसे बच्चे हुए, वरना इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं। इस वजह से बच्चे हमारा एक भी 3 बच्चे हुए, तीनों मर गए। हमारी मीशा रानी के एक भी बच्चा नहीं बचा।
तो हम इसलिए ब्लॉग बना ही नहीं पाए। कल हमें इतना काम, बार बार हम बच्चे को देखें या मशीन लगाएं, बच्चे को देखें मशीन लगाएं, क्योंकि हमें बच्चे को देखना पड़ रहा था। ये मुंह में ना दबाए, हमने इसको बास्केट में बंद कर दिया था इसी वजह से। और मेरा हाथ थक गया ऐसे बनाए। मेरे हाथों में नसों की दिक्कत है ना, जो सर्वाइकल की वजह से, तो मैं ये कैमरा ऐसे करके होल्ड करती हूँ तो मेरे हाथ सुन होना शुरू हो जाते थे। अभी मैं कभी इस वाले हैंड से होल्ड करती हूँ, कभी इस वाले हैंड से करती हूँ। आज तो मेरा ये पूरा हाथ सुनता, बहुत मुश्किल से रात में लेटी हूँ मैं। चलिए, बातें हमारी बहुत हो गई। अब हम अपने किचन में आ गए काम की तरफ, और हमने अपनी सारी सौदा ये निकाल के रख ली है खाना बनाने के लिए। आपको पता है हमारी ड्यूटी यही होती है, खाना बनाने वाली। तो हमने सब सामान निकाल के रख लिया है। और ये लाइट मुंह पे पड़ रही है, ऐसे करते हैं, अब मुंह पे नहीं पड़ेगी। और आज मैं देखो उनसे कहूँगी दिशान से कि उन्हें बुला के लाइटें सही करवाओ। और मैं क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ इसमें स्विच तो है, इसमें स्विच है, एक्स्ट्रा स्विच है, तो ऐसे करके वायर आएगा और मैं कहूँगी एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ लगा दो। भले ही वो वाली लाइट ना लगे तो मैं कहूँगी एक अलग से वो लगा दो। जब हम इसमें वो लगवाएंगे ना चिमनी, तब देखा जाएगा। अभी तो चिमनी लगी नहीं रही, ऐसी यूज़ हो गई, बन के ऐसी यूज़ हो गई, चिमनी लगी नहीं इसमें। लगेगी लगेगी करके यूज़ ही ऐसी हो गई। और मैंने कानों में इयरिंग भी नहीं डाले, याद ही नहीं रही इयरिंग डालने की, निकले पड़े हैं, डालने की याद नहीं रही। चलो, हम निकला रखा है, ये निकला रखा है हमारा सारा सामान। ये आज हम बनाएंगे ये वाले रेड वाले शलजम। टमाटर निकाल के रखें, हरी मिर्च, प्याज भी निकाल के रखी। शलजम देखो एक बाहर निकला रह गया था, ये कैसा लल्लू मुल्लू हो गया। चावल हमारे भीगे रखे हुए हैं और गोश्त भी हमारा भीगा रखा हुआ है। चलो हम फटाफट प्रिपरेशन इसे कटिंग की प्रिपरेशन को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि 1 बज के, ये देख सकते हैं आप, 10 मिनट हो चुके हैं। फटाफट हम तैयारी करते हैं जल्दी वाली। पालक मैंने मंगा के रखा है, इस पर रखते हैं अपना फ़ोन, फिर हम इसे कटिंग करते हैं। ये देखिए मैंने सारी तैयारी करके रख ली। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर कटे हुए हैं, प्याज कटी है और हरी मिर्च है। ये मैंने शलजम काट लिए, छील भी लिए। और इसे कैसे काटते हैं मुझे ध्यान नहीं, अम्मी कैसे काटा करती थी, मुझे जिस शेप में दिखा उस शेप में काट लिया। ये मेरा गोश्त है, ऑयल हमने इसमें डाल दिया है और हमारा ऑयल शायद हो भी गया। अब बाहर बज रहा था ढोल। अच्छा हुआ जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा वैसे ही ढोल रुक गया। ये टाइम हमारा ब्लॉगिंग का होता है, हम यही टाइम करते हैं। सुबह में ये झाड़ू पोछा करके क्या दिखाओ डस्टिंग के टाइम पे, तो हमारी यही टाइमिंग होती है। और यही टाइमिंग होती है आवाज़ की, बाहर से इधर से उधर से सब जगह से आवाज़ें आती हैं। फिर भी माइक से कवर कर लेता है, फिर भी आती हैं थोड़ी बहुत आवाज़ें। ये हम डालते हैं इसके अंदर। धुआं हमारा देखिए हल्के हल्के निकलना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर एक साथ सब डाल दिया मैंने, एक एक करके डालना पड़ता। ये देखिए मैंने बेसिक से मसाले इसमें निकाल लिए और मैंने इसमें गोश्त भी डाल दिया और नमक भी डाल दिया और फिर से ढोल बजने लगा। अब मुझे लग रहा है मेरा नहीं हो पाएगा। हल्दी डाल देती हूँ इसमें, 1 चम्मच जाएगी मिर्च। फ़ोन पे भी लग गई, ढोल इतनी तेज़ का बज रहा है, पता नहीं क्या है। ये देखिए हमने लगा लिया है दस्तरखान और हमारा तरतराता हुआ शलजम गोश्त रेडी हो चुका है। और जो हमारा राइस भी रेडी हुआ है। राइस तो मैंने इसी में निकाल लिया, इसी पतीली में, और बाकी ये चेंज कर ले रहे हैं। और ये हमारी मीशा रानी देखो हट ही नहीं रही थी, फिर हाल देखो देखो और संभल के लेट गई वीडियो में, ऐसे लेटी हुई थी बीच में। इसको पता नहीं क्या हो गया, मुझसे प्यार हो गया, मेरे पास घुस घुस के ऐसे चिपट चिपट के लेट रही है ये। और मैं वेट कर रही हूँ दिशान का। अरे दिशान आ रहे हैं आप? आ ही नहीं रहा, क्या निकालो। ये करते हैं, अब उन्होंने लगा लिया होगा हेडफोन, अब मैं आवाज़ लगाए निकल रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। और मुझे लग रही भूख, और मेरे हाथ पैर भी में तबीयत ऐसी लग रही मुझे, आज मौसम भी ऐसी हो रही है। और मैं बता ही रही थी कल मैं बहुत थक गई थी और आज भी मेरे पैरों में बहुत दर्द। अब मैं इतनी देर मैंने खाना बनाया, खड़ा होना हुआ 1:15 बज रहे, मतलब हमने निकाल लिया है। दिशान अभी आए नहीं, 1:10 के बाद मैंने चलाना स्टार्ट करा था और 1:10 से पहले तैयार हो गया, 1 बजे तैयार हो गया था खाना। अब ये मैंने ना वेट करा, ये नीचे थे इस वजह से, जैसे ही ऊपर आया तो मैंने लगा दिया, बट अभी भी ये सुन नहीं रहे हैं। आते हैं तो हम फिर साथ में करते हैं, आवाज़ मारती हूँ मैं, दोबारा से बैठ जाती हूँ। और ना यहाँ मुझे थोड़ा इजी पड़ जाता है। मैंने वाइट कलर की बेडशीट बिछाई है, देखो कल ही बिछाई है और गंदी होना शुरू हो गई। आप टेबल पे नहीं बैठे, वो देखो वो दोनों जने लगे हुए हैं। और ये सारे कार्टून रखा है, ये कार्टून भी मैं हटा दूँगी, इसकी बेबी की वजह से रखा था मैंने।
अब ये हटा दूँगी। अब मेरे पैरों में ना दर्द हो रहा है, जब मेरे पैर का दर्द सही हो जाएगा तो रखी होंगी सामने जाके। खाना खाने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। अम्मी को जाना है सलानी, उन्हें कुछ सलानी के काम है, तो वो मुझसे कह रही है चलो, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। शूज़ पहन लेती हूँ, मेरे लेग में वैसे ही बहुत दर्द है। मन तो मेरा नहीं था जाने का, बट अम्मी कह रही है जाना पड़ेगा। फ़िलहाल शूज़ पहन लेती हूँ, लेग में दर्द की वजह से पहले बैठ के पहनती हूँ, फिर जाऊँगी। और मैंने सोचा मैं चली आ रही हूँ, मैं भी अपनी इनर ले आऊँगी। उसका ना जो सूट लाई थी, उस सूट अभी सिल नहीं कर दिया है, तो उसका अस्तर ले आऊँगी। सलानी से ले लूँगी। सलानी पे ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा था ब्राउन वाले का इनर, यानी कि अस्तर, तो वो मुझे क्वालिटी उसकी अच्छी मिली लगी थी। कुतुबखाने के अकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी लगी थी, मतलब कुतुबखाने पे भी अच्छी मिलती है ये नहीं है, बट क्या था जैसे रेंज का फ़र्क था। जो कुतुबखाने पे ज़्यादा रेंज में मिलता, वो यहाँ पे कम रेंज में मिला। वही चीज़, कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं, रेट फिक्स है। तो चलो हम पहन लेते हैं, फिर चलते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये देखें, ये हमारी लाडो, ये कैसे हम तो चिपटी लेटी हुई हमारे पास हाथ रखे शलवार पे हमारी। ये देखें कैसे करवट से बिल्कुल लेटी हुई। ये इनका काम है आजकल, ये हमें ऐसे चिपट के हाथ रख के, और बल्कि हाथ इनका सर पता है कहाँ पे होता है, हमारे कंधे पे, और ये हमारे ऊपर आके बैठ गई। अब हमें दबा रहा है तो फिर जाने की कोशिश कर रही। लाडो पहले गाइस से मिल लो हमारे। लाडो मेरे लाडो, मैं हाई फाई करना सिखाया था, हाई फाई करना दिखाओ। हाई फाई करो, हाई फाई, हाई फाई करो, हाई फाई, हाई फाई करो, हाई फाई करो पहले। हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई कर, हाई फाई मैंने सिखाया था नहीं। हाई फाई, हाई फाई मैंने हाई फाई करना दिखा रही थी उसको। बालू वाला हालाने का मौसम अब हो गया हवाई। ये देखें कैसे हमसे बैठी हुई हमारे साथ शहजादी में लाडो। नाना देश लाडो है मेरी, नाना देश लाडो है, लाडो है मेरी लाडो। हमें चाहिए था ये सामान, जो अम्मी के साथ मार्केट गई। अम्मी को कुछ सामान चाहिए था, अम्मी को ना पंसूरा लेना था सलानी से, तो अम्मी लेकर आई हैं पंसूरा, और मैं लेकर आई हूँ ये। इससे मुझे फ़ायदा हुआ, मैं ये नहीं कहूँगी मुझसे बहुत फ़ायदा हुआ। थोड़े मेरे बाल हाँ झड़ना कम हुए, तो मैं आज दूसरी टाइप का लाई हूँ। जो मेरा था ना वो वाला निशान नहीं लाए थे, ये दूसरी टाइप का, 2 टाइप के थे, तो मैं ये वाला लेकर आई हूँ। और ये मेरा सूट जो था ये लाई हूँ मैं इस टाइप का। फ्लैश है ना, तो फ्लैश से लाइट पड़ रही। ये वाला मिनी ऑक्सीडेल है, ये वर्क करता है, पर एकदम से नहीं। मेरा जो था ना उसने एकदम से वर्क करा था। ये है, और ये इसका इनर लेकर आए। मार्केट के चुटपुट के काम रह ही जाते हैं। ये है इसका इनर, इसको इनर को अभी भिगूंगी। सूट अभी सिलने भी नहीं दिया है। और ये ब्लैक वाला सूट मेरा सिल के तो आ गया, इसका दुपट्टे के लिए गई थी, इसका दुपट्टा नहीं बना है अभी। पूरा नहीं दिखा रही हूँ मैं, जब पूरा दुपट्टे समेत रेडी हो जाएगा तब दिखाऊंगी। सिल गया वैसे मेरा ये सूट, देखिए सिल गया, अच्छा भी लग रहा है, प्यारा लग रहा है। पूरा मेरा रेडी हो जाएगा, पूरा अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। बस यही चुटपुट का काम था। अम्मी को चलाने जाना था, तो अम्मी को पंसूरा चाहिए था। अम्मी ने इत्र लिया, पंसूरा लिया, और आयदर कुर्सी और वो नक्श होते हैं ना, वो दीवार पे लगाते हैं, वो लिया। अम्मी को यही सामान चाहिए था, तो यही और फ्रूट लेते हुए अम्मी आ गई। फिर मैंने जो अस्तर चाहिए था, मैंने यावर कहते हैं अस्तर ले लिया। फिर दुपट्टा चाहिए था, वहाँ पे सिलानी पे तो दुपट्टा मिलता नहीं है। हाँ हाँ, मेरी पसंद की तो चीज़ें वैसे सिलानी पे नहीं मिलती हैं। सिर्फ मैंने इनर ले लिया, क्योंकि इनर की क्वालिटी वहाँ पे मैंने लास्ट टाइम लिया था तो अच्छी थी, तो मैं ये वहीं से ले लूँ, भिगो के चली जाऊँगी तो यह दे दूँगी। फिर अपने घर से लाऊँ, फिर या उसको शीलिंग करूँ, फिर टेलर को देख के अजान होने लगी तो मैंने पॉज कर दिया था। हाँ, तो फिर वो इस वजह से मैं वहाँ से लाऊँ, फिर ले जाऊँ, फिर ये करूँ, बहुत लंबा पड़ जाता है, क्योंकि घर कपड़े मेरे वहीं सिलते हैं जहाँ मेरा घर है। और फिर यहाँ से लाऊं, फिर घर पे हूँ तो वहीं कहीं शीलिंग करूँ, अम्मी थी है, यहाँ लाऊं लवाऊं, बहुत झंझट जुड़ जाता है। तो मैंने यहीं से शीलिंग करके ले जाऊँगी मैं घर पे। कल जाऊँ, देखो कल जाती हूँ या परसों जाती हूँ, घर जाऊँगी ले जाऊँगी। तो यह घर पे पड़ा होगा तो पापा टेलर के दे ही आते हैं, पापा से कहूँगी पापा टेलर के दिए आएंगे। और ब्लॉग यही था, सिंपल सा रूटीन था। 2 दिन ब्लॉग बना नहीं, और अमीशा की वजह से। अमीशा देखा अभी मुझे कैसे चुपटे लेटी हुई थी, छोड़ ही नहीं रही। अभी मैं ना अंदर रूम में गई फ़ोन उठाने के लिए, मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, और आके मेरे पैर में बैठ लगी। मैंने कहा बेटा मैं बैठ नहीं रही हूँ, फ़ोन उठा रही हूँ, अपना चार्जिंग में से निकाल रही हूँ। ये करती है। बस इसका दुपट्टा लग जाएगा ना, दुपट्टा मैं लेने गई थी, मैं चाह रही हूँ दुपट्टा मैं अपने हिसाब से मिल जाए। मेरे हिसाब से दुपट्टा मिला नहीं, जैसे इसमें चाह रही हूँ मैच हो जाए वैसा नहीं मिला। देखती हूँ कुतुबखाने पे देख लूँ, कुतुबखाने पे नहीं देखा। वैसे यहाँ पे ना एक दुकान है तो मैंने वहाँ देखा तो अच्छे थे, पर दुपट्टा मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा मतलब सही हो दुपट्टा, ना ज़्यादा हैवी हो ना ज़्यादा सिंपल हो, बस सही हो, मीडियम सो हो।
क्योंकि सूट भी बहुत बहुत वैसा नहीं है और सूट बहुत बुरा भी नहीं है, बस ये है सो हो तो चल जाएगा। ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव और ज़्यादा भरा हुआ नहीं लगाना इस पर, सिंपल सा ही दुपट्टा लगाऊंगी इसलिए। चलिए ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।